खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है एक ऐसी हस्ती जो कि है एक वर्किंग वुमन, एक आदर्श बेटी, एक संस्कारी बहू, रिस्पॉन्सिबल माँ और बीवी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट विनर ऑफ मिसेस इंडिया वर्ल्ड सेकंड रनर्स अप। प्लीज वेलकम मिसेस शिखा नाग। शिखा, हमारे शो पे आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। चलिए शिखा, आपसे बात करते हैं। बताइए कब शुरू हुआ ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने का जो प्रक्रिया थी, कैसे शुरू हुई? एंड मिसेस इंडिया इतने टाइम के बाद, हाउ कम? इसके लिए ना मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक इंटरेस्टिंग सा एक इवेंट बताना चाहूँगी कि एक बार ऐसे ही मैं और मेरी मम्मी जो है हमारे अपार्टमेंट में एक हेल्थ चेकअप हो रहा था, तो हम गए वहाँ पे और फ्री था और वो सिरिंज लगा के नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने हमारा हेल्थ चेकअप किया। तो उसमें मेरी मम्मी का ब्लड शुगर 90 और मेरा 135। वो एक टाइम था जब मैं बहुत अलार्म हो गई, मुझे लगा कि मतलब ये कैसे हुआ। फिर मैंने अपने पूरे हेल्थ चेकअप कराए, काफ़ी ऊपर नीचे आए। फिर उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मुझे हेल्दी होना है। मेरा कभी टारगेट पतला होना नहीं था। मैं जब भी अपनी डाइटिशियन के पास गई, मैंने उन्हें बोला कि मुझे अपनी हर चीज़ जो है वो हेल्दी करनी है, क्योंकि मैं उस चीज़ से बहुत डर गई थी। फिर हम ने ये शुरू किया अपना हेल्थ का और अच्छा डाइट लेना और एक्सरसाइज करना, ये सब जब शुरू किया तो मेरा काफ़ी वज़न अपने आप कम हुआ, स्किन पे भी काफ़ी हुआ। तो एक दिन मेरी सिस्टर आए और मुझे बोले कि शिखा, एक मैंने ऐसे ही फॉर्म देखा है, आप जब मतलब मैं जब 18 ईयर्स की थी, तो मुझे उस टाइम पे काफ़ी शौक था इन चीज़ों का, लेकिन वो शायद पढ़ाई की वजह से मैं कभी इस चीज़ में आगे नहीं जा पाई। तो मेरी सिस्टर ने बोला कि आप हमेशा से ये चाहते थे, तो आप क्यों नहीं एक बार ट्राई करते हैं? तो मैंने बोला हाँ, ट्राई करके देखते हैं। तो फिर फॉर्म भरा, फिर इंटरव्यू हुआ आधे घंटे का, उसमें जब सिलेक्शन हुआ, फिर ऐसे करते करते वो प्रोसेस आगे बढ़ गया और फिर हम चले गए आगे। चलिए, शादी के कितने सालों बाद आपने डिसाइड किया कि आप मिसेस इंडिया पेजेंट के लिए जाना चाहती हैं? मेरी शादी को 13 साल हो गए और आई थिंक तो आप कह सकते हैं 12.5 साल बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे ये जाना है। कभी यंग एज में आपने एज अ टीन मिस इंडिया के लिए ट्राई किया? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं चाहती ज़रूर थी, बट उस समय शायद मैं बहुत फोकस थी कि मुझे MBA ही करना है। मैं 9th स्टैंडर्ड से मैंने डिसाइड किया हुआ था कि मुझे MBA ही करना है और इन सब चीज़ों का मुझे बहुत एक्साइटमेंट होता था, बट वो शायद वो उस तरफ मैं कहूँगी कि मेरा ज़्यादा जाना हुआ ही नहीं और वो पढ़ाई में निकल गया। लेकिन वो एक दिल में एक रहता है कि एक तमन्ना रह जाती है कि हाँ, एक ख्वाहिश हम उसे बोल सकते हैं कि रह जाती है, तो वो थी। और वो जब मेरी सिस्टर ने जब मुझे बोला कि शिखा आपको ट्राई करना चाहिए, तो फिर कहीं ना कहीं वो ख्वाहिश वापस से जागी। फिर उसके साथ हमने जो हम बोलते हैं कि अगर ख्वाहिश के साथ जो है हमारी इच्छा शक्ति जो है वो भी काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो वो बहुत स्ट्रांग थी और इस तरह से हम जो है मैं आगे गई और आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने जो सोचा वो मैंने अचीव भी किया। दैट्स नाइस। तो कैसा रिएक्शन था आपकी फैमिली का जब उन्हें पता पड़ा कि आप इस कॉन्टेस्ट में जाने वाली है? हस्बैंड, सास ससुर, बच्चे, माँ बाप, क्या रिएक्शन दिया? पहले तो मुझे लगा कि मैं थोड़ी सी डाउटफुल थी कि पता नहीं क्या रिएक्शन होगा। तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि आई डोंट नो क्या रिएक्शन होगा। जैसे बट एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, हम हमेशा अज्यूम करके बैठते हैं कि ऐसा हो सकता है, बट हम ट्राई नहीं करते। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमेशा ट्राई ज़रूर करें। तो मैंने जाके अपने हस्बैंड को बताया और मतलब मैं बहुत सरप्राइज हुई उनका रिएक्शन देख के कि वो बहुत खुश थे एंड ही सेड नहीं यू मस्ट ट्राई एंड आई एम श्योर आप बहुत आगे तक जाएंगी। और फिर मैंने अपनी मदर इन लॉ को बताया, वो तो और भी उनसे ज़्यादा एक्साइटेड थी। वो मेरे पैजेंट से पहले ही आ गई थी कि नहीं मैं देखूंगी उसने क्या क्या ड्रेसेस रेडी करे हैं। मेरी मॉम, मेरे फादर, मुझे लग रहा था कि पता नहीं होंगे रेडी या नहीं, और वो मुझसे भी ज़्यादा एक्साइटेड। मेरी मॉम ने आके मेरी सारी ड्रेसेस बनवाने में हेल्प करी। पापा ने अपने सारे फ्रेंड्स को बताया कि नहीं जाके देखिए फेसबुक पे ये वो, तो सब लोग बहुत एक्साइटेड थे। हाँ, मेरे बच्चे छोटे हैं, उन्हें ये नहीं समझ में आया कि ये कॉन्टेस्ट क्या है, बट उन्हें ये पता था कि मम्मा किसी कंपटीशन में जा रही हैं। तो वो बोलते कि मम्मा बिल्कुल आप अच्छे से जाना, बिल्कुल आप फर्स्ट आना, इस तरह से। तो हाँ, मतलब सब लोग बहुत एक्साइटेड हुए। मैंने एज्यूम किया था, मैं थोड़ी डाउटफुल थी, लेकिन मेरे सोच के विपरीत उनका रिएक्शन था। वो बहुत बहुत एक्साइटेड थे। क्या क्या तैयारियां करनी पड़ी आपको इस कॉन्टेस्ट के लिए? तैयारियां तो देखिए, जैसे कि मैंने बोला कि पहले भी बताया कि मैंने फिटनेस मेरा रीज़न हेल्दी होने का था। तो वो ऑलरेडी जो जर्नी थी वो शुरू हो चुकी थी, जो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ आई थिंक ड्रेसेस जो रहती हैं आपकी, काफ़ी सारे इनमें बहुत सारे राउंड्स रहते हैं, तो हर राउंड के लिए प्रिपेयर करना वो मैंने पूरा किया। जैसे इसमें टैलेंट राउंड रहता है, इंटरव्यू राउंड के लिए मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि मैं खुद पार्ट टाइम इमेज कंसल्टिंग करती हूँ, तो उसके लिए मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं था। तो वो मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग पार्ट पहले से था। और
ये बेसिकली थोड़ा बहुत क्योंकि जो आप नॉर्मल डेज में मेकअप करते हैं और जो वहाँ मेकअप ग्रूमिंग बेसिकली, एब्सोल्युटली, तो वो सब पे थोड़ा सा और एक बार मैंने अपने हाथ जो है वो थोड़े से साफ किए और तो बस ऐसे ही मतलब पूरा अपना फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखना भी शुरू किया और आई थिंक फिर बस and then rest is history. Rest as we say is the history. Okay, सबसे पहली बात मुझे आप ये बताइए कि जब आपके लिए फाइनल कॉन्टेस्ट में आने वाली थी, आपको कॉल आया, तो आपने सबसे पहले किसे इन्फॉर्म किया और उनका रिएक्शन क्या था? जी टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने सबसे पहले अपनी सिस्टर को बताया क्योंकि ये फॉर्म उन्होंने ही मेरे लिए भरवाया था, तो मैंने सबसे पहले उसको बताया और वो काफ़ी एक्साइटेड थी। उन्होंने बोला नहीं अब आप सबको बताओ, और फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया, वो सुपर एक्साइटेड थे कि नहीं बिल्कुल आपको करना चाहिए, और फिर अपने पेरेंट्स को बताया। तो सबसे पहले मैंने सिस्टर को ही बताया क्योंकि उन्होंने ये फॉर्म के लिए मेरे लिए भरा था। अच्छा, आप बताइए कि हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि ना बहुत सारी चीज़ें बैलेंस करनी पड़ती है, स्पेशली बीइंग अ लेडी। बिल्कुल, मल्टीटास्किंग। यू आर अ वर्किंग वुमन, आपका ऑफिस, घर, बच्चे एंड नाउ दिस टाइटल, कैसे मैनेज कर पाती हैं? कविता जी, मैं मानती हूँ कि लाइफ में अगर आपको बहुत सारी चीज़ें करनी हैं तो एक प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है, एक मैकेनिज़्म आपको सेट करना ही पड़ता है। अगर आप सोचें कि हर चीज़ मैं ही करूँगी तो वो पॉसिबल नहीं है, और अगर आप हर चीज़ लास्ट मिनट पे डाल दें तो भी पॉसिबल नहीं है। तो एक प्रोसेस हमको सेट करना ही पड़ता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ, आई स्टार्ट माई डे एट 4:30, मतलब 4:30 मुझे उठना होता है क्योंकि मेरे बच्चे अंडर 10 बैडमिंटन खेलते हैं, दोनों बच्चे, तो उनको अकेडमी लेके जाना है और तो अपना वर्कआउट्स भी देखने हैं अपना। तो उस तरह से मुझे, जैसे मुझे पता है कि मुझे 1 घंटा वहाँ पे बैठना ही है, तो फिर मुझे लगा कि जब मैं 1 घंटा बैठ रही हूँ तो क्यों ना मैं भी बैडमिंटन ज्वाइन कर लूँ, जो मेरा जिम का एक्स्ट्रा 1 घंटा जाता है वो मैं यहाँ यूटिलाइज करती हूँ। तो इस तरह से मैंने वो टाइम मैनेज किया। फिर आके उनको स्कूल छोड़ा, उसके बाद अपना मैं लॉग इन करती हूँ, अपना काम स्टार्ट करती हूँ। फिर उनको पढ़ाना भी है क्योंकि छोटे हैं तो थोड़ा आपको उनका वो भी देखना पड़ता है। तो फिर जब वो खेलने जाते हैं तो मैं अपने थोड़े से फिर और अपना ऑफिस का काम हम लोग निपटा लेते हैं। और उसके बाद इवनिंग में मेरा ये रहता है कि कल जो हमें दिन है उसके लिए हम पहले से थोड़ा सा प्रिपरेशन करें, यानी कि लास्ट मिनट, क्योंकि हर घर की कहानी है कि बच्चे जब हमें सुबह सुबह वो इतना रश रहता है, कभी किसी का टाई नहीं मिल रहा है, कभी टिफ़िन, कभी ये, कभी बॉटल। तो ये मैं कोशिश करती हूँ कि रात में हम हर चीज़ सेट करके रखें ताकि सुबह जो है वो भागा दौड़ी ना रहे। तो बेसिकली आई वांट टू से कि हर चीज़ का अगर हम प्रोसेस फॉलो करें तो चीज़ें इजी हो जाती हैं। और एज आई से वुमेन एनीवेज आर सो अमेजिंग इन मल्टीटास्किंग। जिस तरह से वो 10 चीज़ें मैनेज करती हैं, आई थिंक हम सब में वो पावर है, तो आई थिंक आई यूटिलाइज दैट पावर। चलिए शिखा, टाइम हो चुका है एक ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। बिल्कुल, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, कहीं जाइएगा मत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2016 रनर्स अप शिखा नाग। शिखा, हम बात कर रहे थे करियर ओरिएंटेड विमेन की, आपकी फ्यूचर प्लान्स अब क्या हैं? सी करंटली आई एम ऑलरेडी वर्किंग विद द कंपनी एज अ सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल, और बच्चों का एकेडमी भी मुझे देखना पड़ता है, दे प्ले फॉर बैडमिंटन। उसके बाद आई डू पार्ट टाइम इमेज कंसल्टिंग। नाउ माई प्लान्स आर दैट आई मूव टू राजस्थान, and the work that I'm doing in Bangalore, where I help a lot of students in college when it comes to grooming, when it comes to your soft skills and other things. So I think I'm going to be doing the same thing in Rajasthan as well. So my takes are that I'll start that thing in Rajasthan. So basically आप कह रही हैं कि आप एक इमेज कंसल्टेंट भी हैं? Yes, makeover consultant बोल सकते हैं, image consultant बोल सकते हैं, anything that helps you with your soft skills, confidence level, grooming, because I think that is very very important these days. जितना important knowledge है उसका application भी उतना ही important है। चलिए बताइए, इमेज कंसल्टिंग और फैशन का कितना स्ट्रॉन्ग रिश्ता है, और फैशन इज हाउ इम्पोर्टेंट फॉर इमेज कंसल्टेंट्स एंड फॉर पीपल हु आर सीकिंग इमेज कंसल्टेंसी? I believe that when it comes to fashion, it doesn't mean that you're wearing the most trendy clothes. It means that you're wearing the right clothes at the right time. You have a different, we have different occasions. हर occasion demand करता है उसके accordingly आप dress हो। तो fashion basically for me is to wear the right clothes in the right way and you carry it rightly. ये नहीं कि अगर आप साड़ी पहन रहे हैं और आप इस तरह से walk कर रहे हैं जैसे आपने sports का जो ड्रेस पहना हुआ है, या आपने स्पोर्ट you're wearing a sports wear and then you're walking as if you're wearing a traditional लहंगा. So ये small चीज़ें हैं, लेकिन बट ये बहुत इम्पैक्ट करती हैं आपकी पर्सनैलिटी के लिए, क्योंकि to be very honest, first impression is the last impression, as we say. So इसका बहुत गहरा कनेक्शन है, बट
when we say fashion, we only think it's about trendy clothes and the trendy makeup. No, especially आजकल की generation के साथ. Absolutely, They absolutely. like to copy whatever आज के celebrities blindly, पहन रहे हैं. बिल्कुल कॉपी, हाँ कॉपी करेंगे, ब्लाइंडली करेंगे. वो मुझे लगता है कि अगर हम उस चीज़ को सही कर सकें कि you wear whatever you want, but in the right way and you carry it rightly. I think that is what is my take on fashion, and I really connected with image consulting, or you say makeover consulting, that आप properly groom रहें. अगर आप traditional wear पहन रहे हैं, या आप कोई भी formal wear पहन रहे हैं, या पार्टी का कोई भी ड्रेस पहन रहे हैं, या अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहे हैं, तो your grooming should be right. You carry your dress rightly. You wear it according to the occasion. आप सब पहने, लेकिन occasion के हिसाब से पहने और अच्छी तरह पहने और उसको अच्छे से कैरी करें. कंफर्ट लेवल जो होता है कपड़ा पहन बिल्कुल बहुत कितना जरूरी है वो? क्या आपको लगता है कि आप कोई भी ड्रेस पहन लो, लेकिन इफ यू नॉट कंफर्टेबल इन इट, इज इट गोना वर्क, इज इट नॉट गोना वर्क? आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी पहन रहे हैं, चाहे वो उसका टेक्सचर हो, चाहे वो उस ड्रेस का डिज़ाइन हो, आप उसमें कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो वो कहीं ना कहीं आपके चेहरे पे दिखाई देगा, कहीं ना कहीं वो आपकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट करेगा ही. तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आप पहने, ज़रूरी नहीं कि आप किसी को ब्लाइंडली कॉपी करें और पहने. आप वो पहने जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं. अगर आपको लगता है कि मैं सिंपल कॉटन में बहुत अच्छी लगती हूँ, तो आप वो पहने. अगर आपको स्किन में प्रॉब्लम है, तो आप जो भी पहने कंफर्ट के हिसाब से पहने. जब आप ये ब्यूटी पैजेंट में थी, तब ऐसा कोई समय आया या ऐसा कोई टाइम था जब आपको लगा कि नहीं आपने गलती कर दी यहाँ पे? ऐसी कोई चीज़ हुई जिससे आपको बहुत ज़्यादा हताश किया? नहीं, बिल्कुल नहीं. इनफैक्ट जब मैं गई थी तब मैं बहुत नर्वस थी कि पहली बार जा रहे हैं, कभी मैं रैंप पे नहीं गई हूँ और थोड़ा नर्वस थी. लेकिन जैसे जैसे मैं वहाँ गई, मेरा एक्साइटमेंट लेवल उतना ही बढ़ा. जो नर्वसनेस था, नर्वस होना आप वेरी ऑब्वियस, तो वो अपने आप ख़त्म होता गया और बहुत मज़ा आया. मतलब वो 3 दिन एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगी कविता जी कि आपको नर्वस या कुछ सोचने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि दे हैव वर्कशॉप्स वन आफ्टर द अदर. उनके प्रैक्टिस सेशंस रहते हैं. आप बिलीव नहीं करेंगे, हम रात के 1 बजे तक प्रैक्टिस कर रहे हैं. वर्कशॉप्स हो रही है हमारी, चाहे वो मेकअप की हो, चाहे हेयर की हो, चाहे डिफरेंट उनकी वर्कशॉप्स थी आपको, क्योंकि हमारे बहुत सारे ग्रैंड फिनाले में राउंड थे. तो उस पर 40 गर्ल्स को पूरा कोऑर्डिनेट करना, तो उसके लिए प्रैक्टिस 3 दिन. तो 1 बजे हम सोते थे, 5 बजे हम उठते थे, फिर हमारा मेकअप, फिर हमारा ये ऑल सेट रेडी फॉर कैमराज. तो इतना टाइम ही नहीं मिलता था कि आप घबराएं या आप कुछ और सोचें. यू आर सो बिजी. एंड मुझे लगता है कि वो 3 दिन इतने मेरे पावर पैक्ड गए, और वो मैं अपने लाइफ के लिए एज अ इट वाज सच अ अमेजिंग एक्सपीरियंस दैट आई वुड लाइक टू ट्रेजर फॉर माई लाइफ. स्पेशली जब ऐसे कॉन्टेस्ट होते हैं, काफ़ी दूसरी लेडीज भी होती हैं. बिल्कुल. किसी एक या दो के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनती है. बिल्कुल. तो ऐसा आपके साथ हुआ? एंड आर यू स्टिल इन टच विद योर फ्रेंड्स? यस, डेफिनेटली. आई थिंक वन स्पेशली माय रूममेट, वो जो हैं उनके साथ मैंने ज़्यादा जो है आई स्पेंट मोर टाइम विद हर. सो उनके साथ मैं अभी भी टच में हूँ, और हमारी बहुत अच्छी ट्यूनिंग बैठी. एक और वहाँ पे लेडी थी जो गुजरात से थी, और उनके साथ होता है कि क्योंकि 3 दिन होता है, आप 40 गर्ल्स के साथ इतना कनेक्शन नहीं बैठा पाते, लेकिन कुछ लेडीज होती हैं जो आप कनेक्ट कर जाते हैं. बिल्कुल. और हम इतने अच्छे फ्रेंड्स बन गए कि हम आज भी, जब मैं वापस आई हूँ उसके बाद हम 2-3 बार बात कर चुके हैं. वी आर थिंकिंग कि एक बार ज़रूर मिलते हैं, और आई थिंक आई एम गोना ट्रेजर देयर फ्रेंडशिप फॉर लॉन्ग टाइम. दैट्स नाइस. आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भी आपने काम किया है. इनफैक्ट आपने हिंदुस्तान के वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रुप ऑफ होटल्स, ताज ग्रुप ऑफ होटल्स के साथ काम किया है. तो वो वर्क एक्सपीरियंस कितना मायने रखा इस चीज़ के लिए, इस कॉन्टेस्ट के लिए? कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए? पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि जो मेरा एक्सपीरियंस ताज के साथ था, वो मेरा लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट, और मैं आज भी उसको याद करके मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे किसी रीज़न से उसे छोड़ना पड़ा था. बच्चे बहुत छोटे थे तो उस टाइम पे, और लेकिन वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था. बिकॉज एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एंड ताज, दे रियली टेक केयर ऑफ देयर एम्प्लॉयज़, दे रियली ग्रूम अस, दे रियली ट्रेन अस. और उनकी जो ट्रेनिंग थी वो बहुत मेरे लिए काम आई. चाहे वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हो, चाहे वो आपका ग्रूमिंग हो, चाहे वो बात करने का तरीका हो किसी के साथ पोलाइटली, चाहे वो टेकिंग चार्ज ऑफ थिंग्स. हमें ये सिखाया जाता है कि हम वेट नहीं करते. अगर हमें दिख रहा है कि गेस्ट आ चुके हैं और अगर कोई चीज़ नहीं हुई है, आप कितने भी GM हो, मैनेजर हो, आप कोई भी लेवल के हो, मैंने ये वहाँ पे सीखा कि वो सब काम पे लग जाते हैं. तो वो जो है लाइफ के लिए मेरे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग था. और हर चीज़ इस कॉन्टेस्ट के लिए, अगर आप बोलें ग्रूमिंग, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर चुकी हूँ, तो मुझे उस लाइन में कभी दिक्कत हुई नहीं कि मुझे अपनी ग्रूमिंग या इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा और वो, तो हमारे अंदर इतना भर दिया जाता
बहुत अच्छी बात है। शिखा, हो चुका है टाइम ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी, देते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद मिसेस शिखा नाग। शिखा, हमें एक चीज़ बताइए, आजकल के ज़माने में विमेन एम्पावरमेंट पे आपके क्या थॉट्स हैं? आई थिंक जिस तरह से औरत आज बहुत आगे बढ़ रही है हर फील्ड में, आप देखिए, और आई थिंक एक टाइम ऐसा आएगा कि हम हर फील्ड में होंगे, हर फील्ड में बहुत आगे होंगे। एंड आई थिंक वी आर डूइंग अ वेरी गुड वर्क, इट इज़ हैपनिंग एंड वी शुड कीप ऑन डूइंग। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी एम्पावर आवर वुमेन, बिकॉज मैं मानती हूँ कि अगर आप, जैसे कि अगर हम एक छोटी सी चीज़ लें, अगर आप एक औरत को पढ़ाते हैं तो 7 पीढ़ियाँ उसकी अपने आप पढ़ जाती हैं। True. तो women empowerment is very very important and I think government is taking a very serious take on this and we should keep on doing the good work that we are doing. क्या आपको लगता है शिखा कि लेडीज़ की तरफ, औरतों की तरफ समाज में लोगों का नज़रिया बदल रहा है, जो पहले हुआ करता था और जो अब है? Yes. क्या इसमें काफ़ी बदलाव आए हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है कि हाँ, थोड़ा टाइम लगा है और अभी और टाइम लगेगा, लेकिन नज़रिया बदल रहा है। थोड़ा हम कह सकते हैं धीरे बदल रहा है, लेकिन बदल रहा है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम हर फील्ड में आगे आ रहे हैं और जितना हम हर फील्ड में अपने आप को प्रूव करेंगे उतना ही जल्दी हम पूरे समाज का नज़रिया इस तरफ जो है लेडीज़ की तरफ उसको बदल पाएंगे। जी, अच्छा बताइए, एक चीज़ कामयाबी पाने के लिए लाइफ में एक चीज़ सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है आपके नज़रिए से? आई थिंक इट इज़ द विलिंगनेस टू अचीव इट, इच्छा शक्ति। और अगर आपकी इच्छा शक्ति जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इफ़ यू आर रियली विलिंग, आप उसे अचीव कर सकते हैं। उसके साथ ऑब्वियसली आपको यू हैव टू बैक इट अप विद हार्ड वर्क, आपको स्ट्रेटजाइज करना चाहिए हर चीज़ को। एंड आई थिंक इट इज़ द विल, इफ़ योर विल इज़ स्ट्रॉन्ग, आपका अगर आपको ये कन्विक्शन है कि जो मैं कर रही हूँ वो सही है एंड यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग विल, यू कैन अचीव एनीथिंग। अच्छा, आपसे एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, बिल्कुल, व्हाट डू यू थिंक आपकी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट है? आपकी फैमिली लाइफ, आपका करियर, आपका ये क्राउन, या फिर आपका ये जो पॉजिटिवनेस है लाइफ में कि मैं सब कर लूँगी और मैं सब कर सकती हूँ? वो आई थिंक पहली चीज़ जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, देयर आर अप्स एंड डाउन्स, एंड ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो है मेरे लिए, मैं खुद पॉजिटिव रहूं और खुश रहूं, तो मुझे लगता है कि मैं हर चीज़ को अपने आसपास, हर जो भी मेरे आई कैन कीप एवरीवन हु आर माय लव्ड वंस हैप्पी। सो बेसिकली आई फील कि, और सबसे इम्पॉर्टेंट मेरी लाइफ में जो है वो है मेरी फैमिली। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। एंड उसके बाद जो है वो मेरा करियर है, बट मैं उस पर भी अपना पूरा ध्यान देती हूँ। और फिर उसके बाद आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइफ में होती रहती हैं, क्राउन हो या डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स हो, ये क्विक विंस मैं इन्हें बोलती हूँ, जो लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं, या आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल देते हैं, या आपको एक लाइफ में नया चार्म देते हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट माई फैमिली इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, हमने आपसे एक चीज़ पूछी थी लेकिन आपने ओवरऑल हमें सब बता दिया है कि सब कुछ इम्पोर्टेंट है लाइफ में। सब कुछ इम्पोर्टेंट है। अच्छा बताइए, मूवीज़ देखने का शौक है आपको? हाँ, बहुत है। फेवरेट एक्टर कौन है आपका? Actor, I think would be Shah Rukh Khan. Okay. So do you aspire to be an actress also someday? See, मैंने ऐसा सोचा नहीं है, but I believe never say never, and if it happens, why not? शिखा, मुझे बताइए कि ब्यूटी पैजेंट्स में जो होता है, ये क्वेश्चनिंग आंसर्स जो एक राउंड होता है, उसमें आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था और आपने ऐसा क्या जवाब दिया that you were one of the winners? ओके, क्वेश्चन जो था वो सभी के लिए एक था और हमें एक ही टाइम पे उसे आंसर करना था. वी वर सपोज टू राइट इट एंड देन वी हैव टू स्पीक द सेम आंसर. द क्वेश्चन वाज व्हाट इज द बर्निंग इशू ऑन द व्हेन इट कम्स टू द वर्ल्ड के लिए आज सबसे जो है सबसे बड़ा जो इशू क्या है और उस पर आपका टेक क्या है. तो मेरा आंसर यही था, क्योंकि बहुत सारे इशू हमारे आसपास हैं. मेरा आंसर ये था कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, हम शायद उस वो macro level, it's on a very macro level and we can't understand the consequences of it. तो मेरा आंसर उससे रिलेटेड था. मुझे लगता है कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जो उत्तराखंड में हुआ, जो चेन्नई में हुआ, जो आज हमारे आसपास हो रहा है, जहाँ एक मिनट में हम इतने सारे लोगों को
जान चली जाती है, तो मुझे लगता है काफ़ी बड़ा डिजास्टर। हाँ, और हमें चाहे वाटर प्रॉब्लम हो, क्लाइमेट का जो फार्मर्स पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, कभी बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा जागरूक हम आई थिंक अभी तक इसको बहुत ढंग से समझ नहीं पाए हैं। उसको हमें समझना चाहिए और उसके लिए वर्क करना चाहिए इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए, यू नो। एंड आई थिंक मदर प्लैनेट इज़ रियली we'll be soon the victim of anger and agony of Mother Planet. So before that, we need to act, and we need to act now. True. Very nice. It is amazing to talk to you. Thank you so and much. we wish you loads and loads of luck for your future projects. तो ये थी हमारे साथ मिसेस शिखा नाग। जल्द हाजिर होंगे किसी नई हस्ती के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।